मायावती जी सर कहाँ ट्वीट भी नहीं कर रही है। मायावती जी वो कैसे चाहेंगे कि हम बीजेपी के साथ दे दें, ये असंभव है। वो भी आएगी मायावती उम्मीद जी, है। पूरा उम्मीद है। हमारे मुख्यमंत्री जी जाएंगे, वो आएगी कारण कि गरीबों का हितैषी है मायावती, इसलिए करके वो आएगी ही। जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरे देश में एक मुहिम विपक्षी एकता के लिए चला रहे हैं, और लगभग आने वाला दिन ये विपक्षी सभी एक जगह होंगे। एक दो स्टेट है जैसे मायावती आप बोले, मायावती तो और दलित समुदाय के लोग हैं, दलित के प्रति उनकी आस्था है, उनका हृदय में दलित बसा हुआ है। हिंदू मुस्लिम का जो यूएसपी बीजेपी के पास में उसका क्या काट है। देखिए यही तो उनका एक ड्रामा है। अभी तो गिरिराज सिंह बोले हैं कि हमारे पूर्वज गलती कर गए, यदि उन्होंने गलती नहीं किया होता, असम मुस्लिम पाकिस्तान बंटवारा के वक्त चले गए होते तो आज वो वैसी जैसे जाकिर नाइक जैसे। गिरिराज बाबू का काम है बीच में बस एक फुहाड़ा छोड़ देना और 2-4 महीना आराम से रिलैक्स में रहना, बाकी तो करते नहीं है। देखिए कि जिस टाइम एनडीए की सरकार थी, सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि अगर केंद्र सरकार जनगणना नहीं कराती है। बीजेपी विरोध कर रहा है। बीजेपी के तही धंधा है, बीजेपी का यही धंधा पर वो काम चला रहे थे। कल तक जंगल राज नहीं था, आज जंगल राज दिखाई दे रहा है उनको। देखिए बीजेपी वाले को एक चीज़ रह गया, खाली हल्ला करो टीवी चैनल पर, रोजगार के प्रति उनका कोई सोच नहीं है। जो कहे थे प्रत्येक वर्ष हमने 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, आज कितना वर्ष होगी सरकार का, क्या करोड़ नौकरी। पहलवान बेटी बैठी हुई है जंतर मंतर पर, मोदी जी के पास समय नहीं है। अभी जापान से आया है, एक व्यक्ति वहाँ धरना पर बैठा है, उनके लिए 2 मिनट का समय नहीं मिलता है। यही तो दुर्भाग्य है इसकी देश की। देश में नई संसद भवन बनी है जिसके उद्घाटन को लेके लगातार सियासी घमासान है। विपक्षी पार्टियां उसका विरोध कर रही है। विरोध का क्या कारण है इस पर भी बात करेंगे, और साथ ही साथ नीतीश कुमार लगातार पूरे देश में घूम के विपक्षी पार्टियों से मिलके विपक्षी एकता का सूत्रधार बने हुए हैं। इस पर भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान होंगे लखीसराय जिला जदयू के जिला अध्यक्ष होंगे रामानंद मंडल जी। सर, जिस प्रकार से लगातार अब तो पोस्टर लगा दिया भाजपा वालों ने कि मोदी जी जब अच्छा काम करते हैं तो आप लोग विरोध करते हैं, नया संसद भवन बना है उसके उद्घाटन को लेकर आप लोग विरोध कर रहे हैं, कारण क्या है? देखिए कारण क्या है ये पूरे देश जान रहा है कि आज सबसे पहले आपने संसद भवन की चर्चा की है, उस पर आज हमारे देश के प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति महोदया एक आदिवासी समाज यानी समझ लीजिए कमज़ोर वर्ग से आती है। उनको बीजेपी के द्वारा और पूरे देश उनको समर्थन किया था। एक खाली बीजेपी नहीं, पूरे देश जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो उसमें सभी पक्ष विपक्ष, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी उनके समर्थन किए थे। आज संसद भवन का उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, करना चाहिए। राष्ट्रपति सांसद है, राष्ट्रपति सबसे बड़ा उच्च सबसे देश का एक पहला पद होता है, तो उनसे करवाना चाहिए। इसलिए करके ना कि वो एक कमज़ोर आदिवासी लोग हैं, उससे नहीं करा करके हम स्वयं करें, इसलिए करके ये बीजेपी भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं आप। बिल्कुल भेदभाव का आरोप हो रहा है ना, यही तो भेदभाव साफ दिखाई दे रहा है कि भेदभाव का आरोप है, क्योंकि एक कमज़ोर तबके के आदिवासी समाज से आते हैं हमारे सबसे श्रेष्ठ पद पर आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जी, तो उनसे कराना चाहिए। लेकिन हमारे बीजेपी के लोग तो क्या कर रहे हैं पूरे देश जान रहा है, पूरे देश की जनता समझ रही इस बात को, और जो समय आ रहा है उसमें जवाब देगा। तो बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि कहाँ संविधान में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति ही करेंगे। देखिए संविधान में लिखा हुआ नहीं है, ये तो संविधान में लिखा हुआ तब तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, ये तो संविधान की बात है ना, नैतिकता की ही बात है। हाँ नैतिकता की बात है, गर्मामयी पद है, तो प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रपति महोदया से उद्घाटन कराना चाहिए था, जिसमें कि हमारे पूरे विपक्ष उसमें नहीं जा रहे। राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था उस वक्त भी आप लोग विरोध कर रहे थे कि कोविंद जी से कराना चाहिए जो उस वक्त के राष्ट्रपति थे। देखिए यही चीज़ बहुत अच्छा चीज़ पूछे हैं कि उस टाइम भी राष्ट्रपति जी एक दलित परिवार से आते थे। बीजेपी वाले भले
ये 2-4 गो को उसमें रख लेते हैं, लेकिन उनमें कूट-कूट करके जातिवाद और कहिए कमजो माने गरीब और अमीर उसमें भरा हुआ है। गरीब को तो देखना चाहते नहीं, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित, एक खाली उसके लिए घोषणा करते हैं, लेकिन वो करते नहीं, हर हमेशा उसको घृणा के दृष्टिकोण से बीजेपी वाले देखते हैं, चाहे वो अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित को। इस लेकर के अब देख लीजिएगा, समय आ रहा है, आने वाला दिन में यही लोग बताएगा बीजेपी वाले को कि जनता क्या चीज़ होती है, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, इसकी संख्या क्या है हिंदुस्तान में, ये आने वाला दिन में पता चलेगा। अभी सर एक सवाल है, जिस प्रकार से नीतीश जी, एक बात और अभी चल रही है मार्केट में सर, सोशल मीडिया पे वायरल है कि जो नया संसद भवन बना है उसका नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से हो। जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं, आप इसका समर्थन करते हैं? बिल्कुल करते हैं। कहा है कि संविधान रचयिता वही है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। आज देखिए वो बीजेपी वाले सब जगह समय आता है तो उनका पुण्यतिथि मनाते हैं, लेकिन संविधान के रचयिता लिखने वाला बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, जो कि एक दलित महादलित परिवार से आते हैं। आज उसी का संविधान के मुताबिक हम लोग ये देश चल रहा है, तो इस लेकर के जो मांग कर रहा है भारत की जनता, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर होनी चाहिए। इस बात से हम सहमत हैं। अभी नीतीश जी लगातार विपक्षी पार्टियों से मिल रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि सब एक हो जाएं और हम मोदी जी को फिर उसके बाद जो है टक्कर दे पाएंगे। देखिए, एक चीज़ कर देते, अभी बिहार में महागठबंधन की सरकार है, जदयू एक क्षेत्रीय पार्टी है और उसी पार्टी का हम एक जिलाध्यक्ष है। चुनाव भी लड़े हैं 2-2 बार, थोड़ा सा 19-20 से हार जीत हुई है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी साथ तेजस्वी यादव जी भी हैं, दोनों मिल करके, और इसमें सबसे बड़ा अहम भूमिका आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का भी है कि जिस तरह से हमारे नीतीश कुमार जी का पूरे देश में जो उनका चेहरा है, छवि है, वह प्रधानमंत्री बनने लायक योग्य है, इसमें कहीं लेकिन परंतु नहीं है। ईमानदार हैं, आज इतने दिनों से बिहार में मुख्यमंत्री पद पर विराजमान है, केंद्र में मिनिस्टर बने, ऐसे कई पद को सुशोभित किए हुए हैं, और मुख्यमंत्री जी पूरे हिंदुस्तान में जितने भी विपक्षी दल हैं उनको एक करने में लगे हुए हैं। थोड़ा सा 1-2 स्टेट है जो बचा हुआ है। मायावती जी सर कहाँ ट्वीट भी नहीं कर रही है। मायावती जी तो, और वो तो दलित महादलित के वथी है ना, नेता सबसे बड़ा नेता है यूपी में। वो कैसे चाहेंगे कि हम बीजेपी के साथ दे दें, ये असंभव है। वो भी आएगी मायावती, उम्मीद है, पूरा उम्मीद है हमारे मुख्यमंत्री जी जाएंगे। वो आएगी कारण कि गरीबों का हितैषी है मायावती, इस लेकर के वो आएगी ही। जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरे देश में एक मुहिम विपक्षी एकता के लिए चला रहे हैं, और लगभग आने वाला दिन ये विपक्षी सभी एक जगह होंगे। 1-2 स्टेट है, जैसे मायावती आप बोले, मायावती तो और दलित समुदाय के लोग हैं, दलित के प्रति उनकी आस्था है, उनका हृदय में दलित बसा हुआ है। और हमारे जो महागठबंधन या जो विपक्षी एकता है, कमज़ोर वर्ग, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अगरा, सबके लिए है, व्यक्तिगत एक जाति के लिए, लेकिन जो सबसे कमज़ोर तबके के लोग, तो जिस वर्ग, हर वर्ग समुदाय में गरीब होता है। आप देखे होंगे बिहार में आरक्षण हुआ था, हर जाति हर वर्ग में सब कमज़ोर होते हैं। ऐसा नहीं कि हम ये हैं तो सबसे बड़ा बलवान है, नहीं। इसका हित हमारे हितैषी है माननीय मुख्यमंत्री जी, और इनके सिवा पूरे देश में। सर फॉर्मूला क्या होगा? बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके पास ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, मीडिया सब उसके साथ में है, कैसे टक्कर देंगे आप लोग? वही तो उनका मेन फार्मूला है। हम लोग का फार्मूला है जनता, गरीब गुरबा, जो सबसे नीचे है, जिसका हकमारी हो रहा है, वो हम लोग का फार्मूला होगा। इसलिए क्या लगता है नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि 1-to-1 फाइट हो, त्रिकोणीय मुकाबला कहीं पे नहीं हो, डायरेक्ट यदि फाइट होती है, एकदम यही फाइट होगा ही। जो जहाँ मजबूत है वहाँ से वहाँ जहाँ जो मजबूत है वहाँ से वो लड़ेगा। 1-to-1 फाइट होगा, त्रिकोणीय चौकोणीय कुछ नहीं होगा। इसी मुहिम में हमारे मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं, तेजस्वी यादव जी लगे हुए हैं, और हमारे देखिए कि कांग्रेस का भी सबको सहमति मिल गई है। जितना था कई का स्टेट, 1-2 स्टेट है जो कि हमको लगता है जैसा जो देख रहे हैं, जो आबो हवा है, वो सब
एक एक प्लेटफार्म पर आ जाएंगे, 1 to 1 लड़ाई होगा पूरे हिंदुस्तान में। सर बीजेपी का यूएसपी है हिंदू मुस्लिम, या फिर मान लीजिए राम मंदिर बनवाती है वो पाकिस्तान को टाइट देखिए, रखती है, आप काट क्या है इसका? राम मंदिर बनाए, अच्छी बात है, ये भगवान की आस्था, हम लोग भी आस्था रखते हैं। हम्म, लेकिन इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट में कम से कम 10-10 यूनिवर्सिटी और कुछ बनावे, लेकिन ऐसा तो किए नहीं। यूनिवर्सिटी बना देंगे तो मंदिर में घंटा कौन बजाएगा सर? घंटा मंदिर अगर है, इसके पहले नहीं था तो हाँ हम लोग जाते थे कि नहीं जाते? आप लोग को लगता है कि यूनिवर्सिटी की अधिक आवश्यकता है? बिल्कुल, जिससे कि जनता जगे, हम्म, जिस जनता ने उनको चुन करके उस आसन पर बैठाया, हम्म, और उस आसन पर बैठ करके तब भगवान से दर्शन करने गए। और जनता तो हर हमेशा भगवान के लिए मरता मिटता है। इसके पहले कई बार तोड़ फोड़ हुआ वहाँ राम जन्मभूमि के लेकर के, कई बार लड़ाई हुई, दंगा हुई, उस टाइम तो ये थे नहीं, वो तो जनता कर रहा था, सरकार तो कहीं किसी को आदेश नहीं दिया था। सर हिंदू मुस्लिम का जो यूएसपी बीजेपी के पास में, उसका क्या काट है? देखिए, यही तो उनका एक ड्रामा है। हम्म, जब वक्त आएगा एक हिंदू मुस्लिम, अच्छा मुस्लिम जो लोग जो हिंदुस्तान में रह गए, पहले भी तो मुस्लिम था। अभी तो गिरिराज सिंह बोले हैं कि हमारे पूर्वज गलती कर गए, यदि उन्होंने गलती नहीं किया होता, असम मुस्लिम पाकिस्तान बंटवारे के वक्त चले गए होते, तो आज ओवैसी जैसे, जाकिर नाइक जैसे, मदनी जैसे लोग नहीं अच्छा होते। ये बताइए, हम लोग भी जब से जन्म लिए, इतिहास पढ़े भी, आपके बगल के ही हैं गिरिराज सिंह। खूब जानते हैं उनको। उनका काम है गिरिराज बाबू को बीच बीच में वो फुहारा छोड़ देना, हाँ। बस 1-2 महीना आराम से वो रिलैक्स लेंगे। कोरोना में कहीं नजर नहीं आ रहे थे। वो हम लोग का गार्जियन भी मानते हैं उनको, क्या बगल का है, हाँ। लेकिन गिरिराज बाबू का काम है बीच में बस एक फुहारा छोड़ देना और 2-4 महीना आराम से रिलैक्स में रहना, बाकी तो करते नहीं है उनका, हम ये नहीं करते। हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं। अच्छा ठीक है, जो भी है अच्छे हैं, लेकिन जितना अधिकार आज मान लीजिए जो हिंदुस्तान में, पहले हिंदू पाकिस्तान तो हम लोग का हिंदुस्तान का ही एक हिस्सा था, हिंदुस्ताने था, लेकिन किसी कारणवश बंटवारा हुई। जब परिवार बढ़ता है तो बंटवारा होती है, भाई भाई में बंटवारा होता है, तो देश इतना बड़ा था, ठीक है, लेकिन जो आज हिंदुस्तान में मुस्लिम लोग रह गए, अब वो कहाँ जाएंगे? उनको तो ही हम लोग को मिलजुल करके रखना है कि उसको आप मार डेंगा के हम लोग भगा दें हिंदुस्तान से। ऐसा तो हिंदू का धर्म नहीं है, हम लोग तो भगवान का पूजा, उतना ही अधिकार इतना हमारा है, बिल्कुल अधिकार है, बाल बच्चा परिवार एक समाज में हम लोग का नागरिक है, वो भी देश का नागरिक है। और उसके नाम पर जो पॉलिटिक्स कर रही है बीजेपी, हाँ। उसका क्या काट है? क्या जनता को अब इस हिंदू मुस्लिम से बाहर निकलना चाहिए? बिल्कुल निकलना चाहिए। हम सभी से आग्रह करते हैं कि आप सब माने जातिवाद से निकल के, हिंदू मुस्लिम से निकल करके एक ऐसा समीकरण बनाइए ताकि जो अभी बैठे हुए वर्तमान में सबसे उच्च पद पर जो प्रधानमंत्री जी हैं और उनके जो इर्द गिर्द घूमने वाला जो आपस में जाति और हिंदू मुस्लिम जात पात की लड़ाई लड़ा रहे हैं, कम से कम उसके लिए सब एक गोलबंद हो करके उनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। तो जो जानकार हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं, उनका मानना था कि जातीय जनगणना हिंदू मुस्लिम का काट हो सकता था, वो भी हाई कोर्ट ने रुकवा दिया आपका। अच्छा, रुकवाने मुद्दा बनवाइएगा 24 में मुद्दा तो एक सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कितना ये कर करके देखिए कि जिस टाइम एनडीए की सरकार थी, सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि अगर केंद्र सरकार जनगणना नहीं कराती है, बीजेपी विरोध कर रहा है। बीजेपी के तो ही धंधा है, बीजेपी का यही धंधा पर वो काम चला रहे थे, लेकिन सारी बातों को हिंदुस्तान की जनता समझ गई है। जातीय जनगणना से फायदा होगा, बिल्कुल फायदा होगा। बिहार में बिल्कुल, बिहार में पढ़ के देश में जनगणना हो तो फायदा होगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर केंद्र सरकार इसमें खर्चा नहीं देती है तो हम अपने बलबूता बिहार की खर्चा पर कराएंगे। कार्य शुरू हुई, 60 से 80% कार्य हो गया था बिहार में। हमारे जिला में हम देखे कि हम पूछे 80% हो गया था, लेकिन बीजेपी वाले को बर्दाश्त नहीं हुआ। अगर जनगणना होती है तो हमारा जो जमीन पर पैर है वो फिसल जाएगा, मुस्लिम का कार्ड खत्म हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम का कार्ड समाप्त हो जाएगी। हिंदू के नाम पे मुस्लिम से लड़ने के लिए हिंदू हिंदू हो जाता है। हक अधिकार की जब बात आज आती जा है, करके सुप्रीम कोर्ट करवा करके कितना गरीब गुरबा के पेट पर लात मारे हैं बीजेपी वाले। अगर हो जनगणना होती तो जो कमज़ोर वर्ग थे उसकी गणना होने के बाद उसका अधिकार मिलता, कोटा मिलता आरक्षण में,
और जो सामाजिक मान लीजिए डेवलपमेंट में सहयोग होता है सरकार की, उसमें केंद्र सरकार को भी देना पड़ता है। इसलिए बात उसको रोकवा दिया बीजेपी वाले ने। एक सर आखिरी सवाल लेंगे, जिस प्रकार से टीवी अखबार में रोज़ डिबेट चलता है हिंदू मुस्लिम का, और रोजी रोटी रोजगार पे बात नहीं होती है, जहाँ जहाँ बहुजनों की सरकार है वहाँ पर वो जंगल राज बताती है। आपके आपके सरकार जंगल राज बता रही है टीवी अखबार? अच्छा, अच्छा, तो जंगल राज, उनको जंगल राज, कल तक जंगल राज नहीं नहीं था। था। आज जंगल राज दिखाई दे रहा है उनको। देखिए बीजेपी वाले को एक ही चीज़ रह गया, खाली हल्ला करो टीवी चैनल पर। रोजगार के प्रति उनका कोई सोच नहीं है। जो कहे थे प्रत्येक वर्ष हमने 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, आज कितना वर्ष हो गई सरकार का, क्या करोड़ नौकरी? देखे कि बीच में आपका ये जो आर्मी वाला जो निकला था, अग्निवीर वाला में कितना हंगामा हुआ। हंगामा करवाने वाले भी वही व्यक्ति थे। 4 साल की नौकरी। सर उन्होंने तो फार्मूला दे दिया कि नाली से गैस निकालिए, पकौड़ा तल लीजिए। अरे फार्मूला तो दे दिए थे कि गैस सिलेंडर दिए थे 400 कुछ रुपया में। कौन योजना था वो? उज्ज्वला योजना में कुल आप जा करके घूम करके आप देख लीजिए क्या घर में सिलेंडर मिला, कुल उठा के नदी में फेंक दिया। 1200 रुपया भी गैस हो गया, 400 और 1200, ये तो खाली 3 गुना बढ़ गया। उस टाइम 500 रुपया जीरो से खाता शुरुआत करवाए थे, क्या उसमें 500 रुपया है बतावे? सबको राशन दे रहे हैं सर। राशन तो सरकार, राशन जितना दे रहे हैं उतना तो हमारा बिहार सरकार दे रही है। A to Z दे रही है। विधवा पेंशन हो, मुख्यमंत्री मान लीजिए पेंशन सब कुछ निकाले हैं। यहाँ आवास चल रहा है बिहार में, ये दे नहीं दे। आज केंद्र सरकार ऐसे ग्रामीण विकास में आज बता दे रहे हैं कि बहुत पैसा उसमें कटौती कर दिए। क्या है बिहार का, खास करके खाली बिहार का। बिहार पर तो उनका नज़र बड़ी तीखा चल रहा है। अगर उनको डिबेट कराना है तो रोजगार पर डिबेट करावे, विकास पर डिबेट हो। ये कि खाली हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पर डिबेट नहीं होना चाहिए। विकास। आज पहलवान बेटी बैठी हुई है जंतर मंतर पर, मोदी जी के पास समय नहीं है। अब क्या कीजिएगा, यही तो है देश की दशा। आज मान लीजिए वहाँ जा कर के इंतज़ार में बैठता उनको, लेकिन अगर कहिए तो विदेश जाने में तुरंत चले जाएंगे, और कोई काम हो चले जाएंगे। लेकिन जापान से आए हैं। अभी जापान से आए हैं। एक व्यक्ति वहाँ धरना पर बैठा है, उनके लिए 2 मिनट का समय नहीं मिलता है। यही तो दुर्भाग्य है इसकी देश की। खास करके हम लोग जब सारी महिला खिलाड़ी हैं तो उनकी भी सोचना चाहिए। जब जीत के भारत की गौरव बढ़ाता है तो सम्मान करने के लिए बधाई देते हैं। सेल्फी खिंचाते हैं। और उसके बाद आज उनके भेंट करने के लिए धरना पर बैठल तो उनके लिए समय नहीं है। यही है देश का प्रधानमंत्री जी। कम से कम कहते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ ना, एक साधारण सी बात है। अगर पूरे दूसरे देश में भारत का कोई भी जात समुदाय का लोग हो, अगर मुस्लिम भी है हिंदू भी है, अगर जीत के आता है तो उसमें प्रधानमंत्री जी फ़ोटो खिंचवाते हैं, उनको बधाई देते हैं। आज वही व्यक्ति जिसको बधाई दे देते उनके इंतज़ार में वहाँ धरना पर बैठल है, लेकिन उनके लिए उनको समय नहीं है। दुर्भाग्य है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने वक्त निकाला नेशनल दस्तक से बातचीत करने के लिए। हमने कई सवाल किए, सवालों का जवाब इन्होंने अपने अंदाज में दिया। पूरी बातचीत पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कितनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक।